नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सिटीजन लाइव न्यूज। आप सभी को सबसे पहले गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल कुमार वर्मा जी। तो स्वराज मिशन इनका है, तो क्या है स्वराज, कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। सर, एक्चुअल में स्वराज क्या है? देखिए, स्वराज का मतलब होता है अपना राज। और जिस समय देश की आज़ादी की बात होती थी उस समय चिंतक लोग सुराज की बात की थी। और स्वराज का मतलब होता है अपना राज। और एक बापू गांधी जो हैं, जो गांधी जी का पुनर्जन्म कहिए या गांधी जी के हम शक्ल कहिए, अभी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों तक मैंने इस कार्यक्रम को, बापू गांधी को लेकर के कार्यक्रम किया था, पूरे बिहार में घुमा था। सारे मीडिया लोग जानते हैं। लोगों का स्वराज, उनका लोक स्वराज मिशन उन्होंने गठित किया, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बापू गांधी इसके संस्थापक हैं। लोक स्वराज का मतलब ये होता है कि लोगों का जो तंत्र है, लोकतंत्र। एक्चुअली लोकतंत्र में लोगों का भलाई होनी चाहिए। और आज जो हमारा देश में सरकार है और एक तरफ जनता है, जनता और सरकार के बीच में एक बहुत बड़ी खाई नजर आ रही है। जनता की समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंच पाती और सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती, जो लोकहित में। अब इसके लेकर के पिछले 1.5 वर्षों से मैं इस पर चिंतन किया। और खास करके कोरोना वायरस के समय में जो लॉकडाउन हुआ, उस समय मुझे समय ही समय था, मैं चिंतन करते गया। और कौन, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों और कब, और ये 6 सच्चे साथी मुझे सिखाए थे। तो सर, ये आइडिया कहाँ से आया इसका? देखिए, कोई भी आइडिया, समस्या एक तरफ जब रहती है और समस्या पर हम पहलू पर जाते हैं तो वो समाधान का विकल्प भी हमारे मस्तिष्क में आ ही जाता है। किसी भी विषय पर चिंतन अगर करता है आदमी, तो चिंतन में बहुत सारी सवाल और जवाब, समस्या और समाधान का विकल्प निकलता है। और मैंने इस बिहार से एक प्रयोग करने का निर्णय लिया 2 अक्टूबर से। उसमें एक चीज का निर्णय मैंने लिया कि अब यहाँ के जो बेरोजगार हैं, बहुत बड़ी आबादी है बेरोजगारी की, और सभी नेता लोग कहते हैं बेरोजगारी दूर होना चाहिए, लेकिन कहने और करने में दोनों में फर्क है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 29/7/2019 को उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ के जितने बेरोजगार हैं उनको आप पर्यावरण प्रहरी बना दें। अगर पूरे देश में एक वातावरण बनेगा, और पर्यावरण प्रहरी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सारा पशु, पक्षी, जीव, जंतु, आदमी से लेकर के पर्यावरण, और उसका प्रहरी अगर कोई जन्म लेता है, आप देखेंगे कि कोई आदमी, राम नाम है उसका, श्याम नाम रखा है माँ बाप ने, लेकिन वो श्याम न बन करके वो बन जाता है, कंस का रूप ले लेता है, राम से रावण का रूप ले लेता है। तो नाम के अनुसार तो चल नहीं पाएगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना नाम लेकर के कलेक्टर के यहाँ देता है कि मैं फलाना जगह के निवासी हूँ, डीएम हो सकता है सुनना में, लेकिन अगर अपने नाम के नीचे पर्यावरण प्रहरी शब्द जोड़ दे और वो ब्लॉक का नाम, गांव का नाम दे दे, तो डीएम मिलेंगे। तो एक ये चेंजिंग आएगा। दूसरी चीज मैंने निर्णय लिया कि गांव को शाबाशी के लायक बनाओ, अपने पंचायत को शाबाशी के लायक बनाओ, अपने प्रखंड को शाबाशी के लायक बनाओ, अपने जिला को शाबाशी के लायक बनाओ, अपने राज्य को शाबाशी के लायक बनाओ। ये संकल्प ले लो,
जन्म लिए हो, मरना तो सबको है, लेकिन कुछ करके कहा जाना है। तो ये इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति, एकाग्र शक्ति को मजबूत करने के लिए उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को संवर्धन लाने के लिए मैंने एक साबास का गठन किया। लेकिन आपको लगेगा कि साबास सवासी के लायक है, हाँ। तो वो सवासी के लायक तो है ही, लेकिन इसका एक और अर्थ है, SAVAS, शाबाश। शाबाश का फुल फॉर्म हुआ सुपर एजेंसी फॉर वॉलंटरी एक्शन सिस्टम। आज आप देखेंगे कि ट्रेन में चलता है, कोई आदमी टिकट कटा लेता है, विदाउट टिकट भी चढ़ने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, और वो अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। इसको हम सिस्टमेटिक रेलवे का परिचालन नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे, दिल्ली आप चले, मेट्रो में विदाउट टिकट कोई घुस के अंदर दिखा दे, वहाँ टोकन जरूरी है। तो उसी तरह से जितने बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उनको अगर सिस्टमेटिक ढंग से हम उनको रचनात्मक जो सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, दो तरह की विचारधारा है, कुछ हम समाज के सुलझे हुए व्यक्ति को अगर हम उनको, उनकी रुचि को, उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को संवर्धन लाते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में कायाकल्प हो सकता है। तो सर शाबाश, एक्चुअल में शाबाश आप बताया, उसका फुल फॉर्म बताया, उससे मुहिम से क्या क्या जुड़ी रहेंगी वो सारी बातें बताई, लेकिन एक्चुअल में शाबाश जो आपका शाबाश जो कार्यक्रम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें किस टाइप के लोग जुड़ेंगे और क्या क्या करने का प्लानिंग है, उसके बारे में थोड़ा देखिए, शाबाश तो इसलिए बनाया गया, अभी तक के माननीय जितने नेतागण हैं, वो सारा का सारा पुल, रोड, सड़क, तालाब, जो इंजीनियरिंग का काम है, पैसा का बजट लगता है, लेकिन लोक हित में हमको कभी भूख लगाया है ना, और भूख लगा है, कोई कहे कि 5 महीना के बाद आपको खाना देंगे, अच्छा लगेगा? नहीं। तो शाबाश जो है वो बेरोजगार जितने लोग हैं, उनको यदि हम स्कीम बताएं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज जो है फाइलों में अटकी हुई है, चाहे वो कृषि विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे किसी भी विभाग में, लोकहित से जुड़ी हुई योजनाएं को यदि हम ट्रेनिंग दे करके और उसको रचनात्मक कार्य में लगाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी जल जीवन हरियाली के सवाल पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चर्चा है, हम बेरोजगार लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखा दिए, हम उसको कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक खेती की बात चल रही है, हम उसको जैविक खेती सिखा दें। तो कहीं ना कहीं आपका यही प्लानिंग है कि सरकार की योजनाओं को समीक्षा करना है और उससे सरकार की योजनाओं को लोग को कैसे प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, लोगों को जोड़ के उनको मतलब एक प्रॉपर वे में जॉबलेस ना रहे, उनको भी जॉब मिले। तो बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर कार्यान्वयन अगर करेगा कोई आदमी, तो वो नौकरी के करने वाला व्यक्ति कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम 1 महीना जैसे भी काम करें मुझे तो वेतन मिलेगा। फिलैंथ्रोपिक वर्क ये है, अपनी इच्छा से गांव को विकास करना, अपने इच्छा से लोगों का विकास करना, एक जुनून जिसमें है, उनमें जुनून होना चाहिए। वैसे जुनून वाले भी व्यक्ति है हमारे समाज में, और हमको तो लोग मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि निर्मल दी हम आपके साथ हैं। तो बहुत सारे युवक युवतियों में एक उत्साह का वातावरण बना है, और मैंने आज से ही ये संकल्प लिया कि शाबाश बिहार का गठन कर करके और पूरे 1 साल का प्रायोजिक कार्यक्रम 38 जिला है, और 38 जिला में हमने ओपन स्टूडियो, आपका तो जैसे स्टूडियो है तो बंद कमरे में है ना, मैं तो बनवा रहा हूँ और गांधी मैदान से शुरू करूंगा ओपन स्टूडियो, और उसका शीर्षक रख दिया है मैंने, मुझे भी अपनी बात कहने दो। अब हर लोग कहना चाहता, लेकिन यहाँ एक पक्षीय बात होती है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात बोलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं,
उसकी भावना को कदर करना होगा, उनके सोच को कदर करना होगा, उनकी इच्छा को कदर करना होगा, तभी जाकर के ये बिहार ही नहीं पूरे देश का निर्माण हो सकता है और आने वाला पीढ़ी निकम्मा होने से और परजीवी होने से बच सकता है। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा, जल जीवन हरियाली की चूंकि आपने बात कही, उसी से रिलेटेड आपका भी एक मुहिम है। जीवन में हरियाली। जीवन में हरियाली, तो जीवन में हरियाली, जल जीवन हरियाली। हाँ, जल की रक्षा, हाँ, जीवन की रक्षा, हरियाली की रक्षा, हाँ। ये कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। हाँ। और जब व्यक्ति है वो जीवन से अगर हताश, निराश और मायूस है, उसको अपना खुद नहीं पता चल रहा है कि हम जीवन में जाएं तो जाएं कहाँ मुझे चांस मिलेगा, कहाँ ब्रेकअप मिलेगा, उसके बारे में चिंतित है, उसको कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो कल्पना नहीं करेगा तो यथार्थ में कहा जा सकता है? उसको ड्रीम बना करके, एक लक्ष्य बना करके देंगे हम, तो उनको लगेगा कि जीवन में जो हताशा है, निराशा है, मायूसी है, वो अपने कारणों से है। तो उनको बताना होगा, उनके कौशल क्षमता को विकास करना होगा, और तब जीवन में उसकी हरियाली आएगी, जब आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और जितने भी माहौल, शिक्षा, तजुर्बा के कारण ही वो दबे हुए हैं। उनको अगर अच्छा माहौल देते हैं, उनको अच्छा शिक्षा देते हैं, उनको अच्छा तजुर्बा मिलता है, निश्चित रूप से वो बहुत आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपका काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है और लोगों से काफी अट्रैक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट आपने अपनाया है। नहीं, हालांकि अब इससे हटकर कुछ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बीते 4 दिन में 10 से ज्यादा बलात्कार के केसेस सामने आए और आज गांधी जयंती है, तो लगातार बलात्कार का रेशियो बढ़ते जा रहा है कहीं ना कहीं, और सरकार को बोले तो या फिर पुलिस तंत्र को बोले, सब कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी, देखिए, मनुष्य एक मननशील प्राणी है, और ये जो बलात्कार की घटनाएं घटती हैं, उसके पीछे उसका मानसिक जो विध्वंसकारी नीति है, किसी भी मनुष्य के दिल में, दिमाग में अगर बैठा हुआ है, तो उसको चेतना नहीं है जागृत, वो सम्मान करना नहीं जान रहा है। माँ बहनों का सम्मान करो, और प्रकृति ही नारी है, इसको लोग नहीं जान रहे हैं कि प्रकृति क्या है। और नारी तो एक किशोरावस्था की हो या युवावस्था की हो या महिलाएं हो, वो प्रकृति है। और पुरुष इस बात को नहीं जान रहा है। अभी पिछले लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रकृति, अब है कि प्रकृति में एक संस्कृति और दूसरी तरफ विकृति है, और आज सत्ता के पास विकृति को सुधारने के लिए कोई अवसर नहीं है, उसको चांस नहीं, उसके फुर्सत नहीं है। किसको विकृति को सुधारेंगे? तो ये फोरम होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि अगर ये फोरम होता है तो महिलाओं में एकता बनेगा। जो महिलाएं घर के अंदर में है, वो महिलाएं बाहर आएगी, और महिलाएं जब बाहर आएगी तो पुरुषों से पीछे नहीं रहेगी, और जब पुरुषों से पीछे नहीं रहेगी तो फूल नहीं रहेगी, तो चिंगारी हो जाएगी, और जब चिंगारी हो जाएगी तो बलात्कार भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक चीज है, चूंकि आज गांधी जयंती भी है, तो मैं ये बोलूं कि गांधी जी के जितने भी विचारधारा थे, उसका अभी फिलहाल सिर्फ वो किताबों में बंद रह गया। मुझे नहीं लगता कि उस विचारधारा को हम एक्सेप्ट कर पाए। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है, हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने इस भारत में, इस बिहार में जन्म लिए महापुरुष, और हर लोगों के मरने के बाद उनको माला पहनाने का एक हम सिलसिला बना देते हैं, और जब जन्मदिन होता है तो माला पहना देते हैं उसके कल होकर के। बस एक चलिए आपको मैं बता दूं कि बांस घाट पर आप जाइए, और जब चिता लेकर के जो जाता है, उस समय घाट पर यही कहता है कि सबको एक दिन जाना है, हम बुरा काम क्यों करें, जब जाना ही तो अच्छा काम करें। तो राम नाम सत्य है, और सत्य है तो वहीं तक के, जब लाश जली तब तक कि वो सत्य नजर आया, और कल होकर के फिर वही असत्य की राह पर चल जाता है। इसके पीछे एकमात्र कारण है
कि उसको आत्मबोध कराना होगा। और आत्मनिर्भर ऐसे नहीं बनेगा, किसी को रुपया देने से आत्मनिर्भर नहीं बन जाता है, किसी को उद्योग धंधा कर देने से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। आत्मा पर ही आत्म होता है। आत्म का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा से जब निर्भर होगा, जो आत्मा की शक्ति को पहचानेगा वही आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर जब होगा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और शायद हो सकता है कि राजनीतिक नेताओं से मुझे थोड़ा सा डिफरेंसेस में हूँ, मैं जमीनी बात करता हूँ। आत्मनिर्भर का मतलब होता है आत्मा पर निर्भर होना। और आत्म जब जागृति होगा, आत्ममंथन होगा, आत्मचिंतन होगा, आत्मावलोकन होगा, आत्मा के बारे में लोग जानेंगे, निश्चित रूप से सारी समस्याओं का जड़ अगर है तो आत्मा के बारे में परिचित नहीं कराना यही समस्या का जड़। जिस दिन आत्मा के बारे में जागृत होने लगेगा, हम समझते हैं कि मनुष्य मनुष्य हो जाएगा, फिर विकृति नहीं रहेगी, संस्कृति आ जाएगी। निर्मल सर, काफ़ी अच्छी विचारधारा है आपकी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि और भी लोग आपसे जुड़ें और कहीं ना कहीं ये मुहिम लोगों तक पहुँचे और ज़रूर कहीं ना कहीं ये सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ निर्मल सर मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, बने रहें सिटीजन लाइव न्यूज़ पर। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।